दूसरा। तुमसे बात करता हूं तो लगता है अपने अतीत से बात कर रहा हूं। दिल से बोझ उतर जाता है। लगता है भगवान के सामने सारे गुनाह कबूल कर दिए। इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कुछ और भी हूँ, राइट? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। इस आवाज की व्यक्ति को आपने कहीं सुना हो या देखा हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दें और मुजरिम को गिरफ्तार करवाने में पुलिस की सहायता करें। धन्यवाद। चल लाइसेंस दिखा। अरे जाने दो ना साहब। कैसे बताऊं मैं तुझे मेरे लिए तो कौन है? चल लाइसेंस निकाल। तुम्हें कैसे यकीन है कि मल्हार आएगा ही? मैं कैसे आएगा? हमने पता किया है, 1 साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मल्हार ही है। अगर ये मल्हार ही है तो इसका पता कैसे चलेगा? वो खुद बताएगा माँ, और मुझे मालूम है उसे बाहर कैसे लाना है। एक मिनट, इसको ऐसे लगाने का, ऐसे लगाने का। देखो 1 2 ये ऐसे 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 लगाने का है ना। वेरी गुड। थैंक यू। दूसरा लगाने का, दूसरा। ये प्लान है, तुम बच्चों को लेके ना इस जगह से एंटर करोगी। बाकी सब लोगों को हम इस कॉरिडोर के जरिए अंदर भेजेंगे। लेकिन ये जो कॉरिडोर है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए होगा, जिसकी निगरानी रहीम भाई खुद करेंगे। मतलब थिएटर में किसी भी किस्म की भगदड़ हुई ना, तुम इसी कॉरिडोर के जरिए बच्चों को लेके बाहर आ जाना, ताकि वो भीड़ में फंसे ना। तू समझ रही है ना? मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, डोंट वरी। खेलो 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 खेलो। अरे नहीं। अरे बाबा क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर हूँ बाबा। ये गन, अरे गन, अरे बाबा ये असली है बाबा। नहीं छोड़ दो प्लीज। क्या कर रहे हैं? अरे बाबा ये गन है, ये बिल्कुल असली है बाबा। ये पटाखे वाला नहीं है। हैप्पी दिवाली। देखो। चलो छोड़ो। चलो छोड़ो। देखो ऐसे नहीं करते। छोड़ो। That's like a good boy. अब तुम खेलो। कहीं ना कहीं मैं और मल्हार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नफरत भी तो एक रिश्ता होता है माँ। के जलती सुलगती रेत को ठंडक मिले। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा जैसे अंधेरी रात की सब काली दीवारें गिरे और रोशनी का एक दरिया हर तरफ बहने लगे। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा कि एक बेजान तर में आत्मा फिर लौट के आ जाए। वो जो खो चुका था जिंदगी फिर जिंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था जी उठे और फिर कहे और फिर कहे और फिर कहे। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? रुक जाओ मल्हार। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन? हटो। कैसे बताओ? चलिए हटिए। कैसे हटो। आप बेफिक्र रहिए सर, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। बाबा कैसा है बाबा? इधर किधर हैं? क्या सुसु जाएगा? जा इधर जा। हाँ जी, मेरा पुराना दोस्त है, उससे बात कर रहा था। जा तू जा। अरे उधर नहीं, वहाँ जा रहा, यहाँ जाओ। अरे वहाँ रेलवे यार्ड है। अच्छा रेलवे लाइन पे जाएगा। क्या वो पकड़ा गया था लेकिन बाल बच गया। कहाँ गया वो? यार्ड की तरफ। सब पुलिस वालों को लेकर यार्ड में पहुंचो। कम ऑन फास्ट।
छुपा बैठे? बाहर निकल, निकल बाहर। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, क्योंकि तू मेरी नफरत है। नासूर है तू मेरा, मेरे हर टूटे ख्वाब का तू जिम्मेदार है। मेरे कदमों को लगी ठोकर है तू, मेरे रास्ते का पत्थर बना बैठा है। मल्हार, कैसे बताऊं मैं तुझे मेरे लिए तू कौन है? मैंने अपने हर दर्द को, हर ठोकर को, हर अपमान को सिर्फ एक ही नाम दिया है, मल्हार, 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 मल्हार। और तू क्या है? तेरे तो सिर्फ साए ने मुझे जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया। तुमने ही मेरी पूर्वा को मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मेरी पूर्वा ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अपने आप को धोखे में मत रखो मल्हार, वो मेरी है और मेरी रहेगी। अगर वैसा होता तो वो कब की तुम्हारी हो जाती। आज भी उसे मेरा इंतजार है। निहाल, तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो मुझे कितना चाहती है। जब मैं मायूस होता था, दुनिया से हार कर थक कर बैठ जाता था, तब मेरा हौसला बढ़ाती थी। कम ऑन मल्हार, फाइट, फाइट, फाइट। चुप चुप कर मुझे जेल के सलाखों के पीछे मिलने आती थी, खाना लेकर। पेट से थी तब वो किसी अजनबी को आज भी फोन पर कहती है कि उसे मेरा इंतजार है। लाखों करोड़ों लोगों को टीवी पर कहती है कि वो मुझे ठुकराएगी नहीं। अरे तुमने अपूर्वा के होठों पर और आंखों में क्या है वो देखा? कभी उसके दिल में झांकते तो मैं नजर आता मल्हार। अपूर्वा के लिए तुम एक मामूली मुजरिम से ज्यादा और कुछ नहीं हो। तेरे मेरे हाथ की लकीरें हमेशा एक दूसरे को काटती रही, जिससे हम दोनों के ख्वाब हमेशा लहूलुहान होते रहे। बाहर आओ, बाहर आओ, वंस एंड फॉर ऑल। आज हमेशा के लिए एक लकीर को मिटा ही देते। अपूर्वा ने हमेशा चाहा कि हम दोस्त बने रहे मल्हार, लेकिन उसे क्या पता था कि दोस्ती के हाथ बढ़ाने का यह भी एक अंदाज होता है। निहाल! नहीं सोफिया, नहीं नहीं नहीं, मत मत पूर्वा, नहीं, वो गोली दाग देगी। नहीं, ये क्या कहा तुमने? हाँ? कैसे कहा? तुम्हें मेरी चिंता होनी चाहिए, तुम्हारे लबों पर मेरा नाम होना चाहिए, इसका कैसे है? तुम्हारी आंखों में मेरी परछाई होनी चाहिए। मैंने गलत सुना या तुमने गलत कहा? मैंने ना ही कुछ गलत कहा है और ना ही तुमने कुछ गलत सुना है। हाँ, गलत समझा जरूर है। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं चाहा है। अगर जिंदगी में मैंने किसी को चाहा है, किसी को दिल से प्यार किया है, तो सिर्फ निहाल से किया है और किसी से नहीं। झूठ,
फिर वो क्या था? मल्हार, यू आर ग्रेट। मल्हार, आई अडोर यू। आम लोगों की तरह तुम क्लर्की करने के लिए पैदा नहीं हुए। किसने कहा था? तुम। मैं खुदकुशी करने गया था तो कैंटीन में बैठकर फूट फूट कर कौन रोई थी? तुम। जेल में मेरे लिए खाना कौन कौन लाती सा थी? कैंटीन, कौन सा जेल? तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं जानती। Yes, I adored you. I did. वो तुम्हारे अंदर की कला के साथ। मेरे पीठ पर बैठकर मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ निहाल से। अपनी जिंदगी अगर मैं किसी के साथ बिताना चाहती हूँ तो सिर्फ निहाल के साथ। बाकी सब तुम्हारा सपना है। मल्हार, हर बच्चे को जन्म देते ही आंखें खोलने से पहले भगवान एक सपना दिखाता है कि वो क्या बन सकता है। उसमें ऐसे कौन से हुनर हैं जिससे वो अपना वजूद बना ले। बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी जुटाने में अपना सपना भूल जाते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के सपने साकार करने के लिए अपना सपना भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग निहाल की तरह होते हैं जो अपना प्यार, अपनी खुशियां, हर चीज कुर्बान कर देते अपने सपनों को साकार करने के लिए। और कुछ लोग तुम जैसे होते हैं जो सबसे आसान तरीका अपनाते हैं। तुम जेल से भागे और गुनाह के रास्ते पर चल दिए। मल्हार, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन चोटी के कलाकार बनोगे। और मैं अभिमान से दुनिया के सामने कहूंगी कि मल्हार मेरा दोस्त है। लेकिन जिस कला से तुम सम्मान पा सकते थे, उसी कला का गलत इस्तेमाल करके तुम सजा के हकदार हो गए। मुझे घिन आती है अपने आप पर कि मैं कभी तुम्हें जानती थी। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सिर्फ एक बार मुझे उस पुराने थिएटर में मिलो। किस लिए? मेरे बाबूजी के लिए। उन्होंने मेरा नाटक कभी नहीं देखा। इतनी सारी पुलिस फोर्स होने के बावजूद एक भागा हुआ मुजरिम खुलेआम स्टेज पर चढ़कर कविता गाकर बड़े आसानी से निकल जाता है। इट्स अ शेमफुल फैक्ट। पूरे मुंबई पुलिस फोर्स की इज्जत तुम एक इंस्पेक्टर की वजह से भरे बाजार में उतर गई है। सारी पब्लिक हम पर हंस रही है। किस पब्लिक की बात कर रहे हैं आप सर? कोई एकाध पागल किसी कॉलेज की लड़की को भरे बाजार में कत्ल कर देता है तो खड़े होकर तमाशा देखती है, वो पब्लिक? या जब गुनहगार पुलिस के हाथों से निकल जाता तो खड़े होकर तालियां मारती हैं, वो पब्लिक? शट अप, शट अप। ये सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हें पुलिस फोर्स से हटा देने के लिए है, समझे? शुक्र करो ये कल की तारीख का है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए। अरे बैंडेज तो मान लीजिए।